बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इमरान याकूब खान और आप देख रहे हैं चैनल वाक़फ़ान हाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत में जो दाव पेच आजमाए जाते हैं उसके हवाले से, और हाल ही में जो मियां नवाज शरीफ की एक लंदन से तस्वीर आई है सामने, उस पर हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से किस किस तरह के एतराज़ात किए जा रहे हैं, किस किस तरह से सियासत की जा रही है, इन सब पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल वाक़फ़ान हाल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन का बटन ऑन करना ना भूलिएगा। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में कुछ इस तरह की चीज़ें अंदर दाखिल हो चुकी हैं कि जिनकी वजह से सियासत अब शायद उस तरह की सियासत नहीं रही। अगर आप लेट 60s की सियासत देखें तो उसके बाद आपको सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में ख़ास तौर पे तब्दीलियां नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और फिर 70s की सियासत में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्टिव हुए सियासत में और उन्होंने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनाउंस की तो उसके बाद वो बज़ाहिर तो सियासत को अवामी बनाने का दावा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सियासत में बहुत सी तब्दीलियां भी हुई। अभी मैं बात शुरू करूंगा मौजूदा जो 2 दिन से यहाँ पे एक बड़ी, जिसको आप कह सकते हैं कि डिस्कशन में है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और पीटीआई का सोशल मीडिया हो या मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया, दोनों ही इस मौजू पे बहुत उन्होंने सेरा असर गुफ्तगू की है। वो है मियां नवाज शरीफ की हालिया तस्वीर। नाज़रीन, आपकी नज़र से भी वो शायद तस्वीर गुजरी हो कि नवाज शरीफ साहब लंदन में किसी जगह पर बैठे हैं और उनके साथ 3 ख़वातीन या 3 बच्चियाँ, बापर्दा बच्चियाँ बैठी हैं और वो वहाँ पे बैठे कुछ पी रहे हैं। उन ख़वातीन या उन बच्चियों के चेहरों पे मास्क भी हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ के चेहरे पे मास्क नहीं है। इस तस्वीर को मौजू बना के मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आज हम इन बातों पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उस तस्वीर पे भी डिस्कस करेंगे। नाजरीन, हमारे इस राय के मुताबिक वो तस्वीर किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल की नहीं है। वो तस्वीर लंदन में मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज के ऑफिस के पीछे जो एक सेहन है, जो एक उनका आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा सा लॉन है, उस लॉन की वो तस्वीर है। उस तस्वीर में जो ख़वातीन उनके साथ बैठी हैं वो कोई गैर नहीं, वो उनमें से वो 3 ख़वातीन हैं, उनमें से 2 मियां नवाज शरीफ की पोतियां और एक उनकी नवासी हैं। जी हाँ, 2 बच्चियां उनमें से हुसैन नवाज की बेटियां हैं, जबकि एक मियां नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। लिहाजा मियां नवाज शरीफ उनके साथ वहाँ पे गप्पों में मसरूफ़ थे, गप्पे लगा रहे थे, और उनके हाथ में जो कप है उसमें आप देख सकते हैं, जो उनके हाथ में कप है उसमें वो उस वक्त कॉफ़ी पी रहे थे। अब नाजरीन, ये कहा जा रहा है कि जी उन बच्चियों ने मास्क लगाए हुए थे लेकिन मियां नवाज शरीफ ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। तो उसका जवाब ये है कि मास्क, अगर आप उस तस्वीर को गौर से देखें तो मियां नवाज शरीफ के बाएं हाथ में आपको सफ़ेद रंग का मास्क पकड़ा हुआ नज़र आएगा, जो कि मियां नवाज शरीफ ने वो कॉफ़ी पीने के लिए उतार रखा था। अब आ जाते हैं असल मौजू की तरफ। असल मौजू बहस ये है कि पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी वो तो यहाँ से बीमार बन के गए थे, वो तो बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो उनके बारे में तो उनके वकील ख्वाजा हारिस और दूसरे डॉक्टर साहिबान ये कहते थे कि शायद उनकी जान को ख़तरा लाहक हो जाए, शायद वो मौत के मुंह में चले जाएं अगर उन्हें इलाज के लिए बाहर ना भेजा गया। लेकिन वहाँ जाके वो हशाश बशाश हैं और बिल्कुल ठीक है। तो ये हुकूमत को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को और अदालतों को धोखा दिया गया। जबकि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, ये मियां नवाज शरीफ उस वक्त वाकई बीमार थे, और उसका वो एक दलील ये पेश करते हैं कि पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि पीटीआई की रुकन हैं, और पीटीआई की हुकूमत में उनकी सरबराही में जो कमेटी बनी, उनकी निगरानी में जिस कमेटी ने काम किया, उस कमेटी ने, और सीनियर्स डॉक्टर्स की कमेटी जिसमें शौकत खानम के डॉक्टर भी मौजूद थे, शामिल थे, उसने मियां नवाज शरीफ के बारे में ये फैसला किया कि ये बीमार हैं और इन्हें इलाज की गर्ज से बाहर भेजवाना चाहिए। अगर इन्हें इलाज के लिए बाहर ना भिजवाया गया
तो उनकी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। नाज़रीन, अगर इस पॉइंट को आप ज़रा गौर से देखें और थोड़ा सा अपने माजी के झरोकों में झांकें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में सियासत इन्हीं रमूज़ पे शायद की जा रही है। सियासत में आवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है या किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इस तस्वीर के हवाले से जितनी भी बहस हुई उसमें से एक जो सबसे अहम पॉइंट मेरे नज़दीक है वो ये है कि ये तस्वीर आउट कैसे हुई। मुस्लिम लीग नून वालों का कहना है कि ये तस्वीर किसी ने छुप के बनाई और फिर उसको इस तरह से रिलीज़ कर दिया गया, जबकि पीटीआई वाले जो हैं वो कहते हैं कि ये तस्वीर तो हमारे किसी आदमी ने नहीं बनाई, ये खुद मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। अगर हम ये तस्वीर गौर से देखें तो किसी को भी बादी नज़र में ये इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये तस्वीर वाकई ही वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी मर्ज़ी से बनी है। मियाँ नवाज शरीफ वो अपनी पोतियों और नवासी के साथ जहाँ पे बैठे हैं वहाँ तक पहली बात तो ये कि किसी आम आदमी की रसाई नहीं। दूसरा, जिस अंदाज में ये तस्वीरें बनाई गई हैं, जो दो तस्वीरें आउट हुई हैं उनमें एक पास से तस्वीर ली गई है, एक ज़रा दूर से तस्वीर ली गई है और दोनों में एंगल भी डिफरेंट है। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तस्वीर छुप कर नहीं बनाई गई। अब इसके लिए अगर ये छुप कर नहीं बनाई गई, उन लोगों की मर्ज़ी से बनाई गई है, तो फिर ये रिलीज़ क्यों की गई? तो इस हवाले से जो थ्योरीज इस वक्त हैं उनमें सबसे अहम बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के करीबी हलके और मुस्लिम लीग नून के करीबी हलके, उनका ये कहना है कि ये तस्वीर मुस्लिम लीग नून के कारकुन का मोराल बुलंद करने के लिए, मोराल बेहतर करने के लिए रिलीज़ की गई है। और एक तरह से ये तस्वीर रिलीज़ करने का मतलब पीटीआई के लोगों को एक शिकस्त का एहसास दिलाना है कि देखें हमारे मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो इस वक्त माशाल्लाह बेहतर हैं और इस पोजीशन में हैं कि वो आके यहाँ पे वापस मुल्क में आके ना सिर्फ इलेक्शन लड़ सकते हैं बल्कि अगर उन्हें मौका मिला तो दोबारा चौथी मरतबा वज़ीर आज़म का मनसब भी संभाल सकते हैं। अब पीटीआई के इस मौक़िफ़ को इस बात से तायद हासिल होती है कि शायद उस वक्त भी रिपोर्ट में फॉर्जरी की गई और शायद मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त इतने बीमार नहीं थे जितने के जाहिर किया गया। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि जनाब अगर वो बीमार नहीं थे तो जिन लोगों ने उनको गलत रिपोर्ट बना के दी, हुकूमत को अगर ये पता चल गया कि रिपोर्ट्स फेक थी तो उन डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई? उन लोगों को किस तरह से कानून के शिकंजे में लाया गया? क्या कानून के दायरे में लाया गया? क्या हुकूमत ने इस पर कोई कार्रवाई की? तो इसका सीधा साधा जवाब आपको ना में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अमलन इस पर कुछ नहीं किया जा रहा। तीसरी अहम बात इसी तस्वीर के हवाले से आप ये देखें कि पीटीआई के सोशल मीडिया पे, जो कि पीटीआई का सोशल मीडिया अगरचे मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया से बहुत बेहतर समझा जाता है और ये समझा जाता है कि वो ज़्यादा फाल भी हैं। अगर ये तस्वीर हम देखें तो इस पर्टिकुलर तस्वीर के हवाले से पीटीआई के सोशल मीडिया से ये तस्वीर इतनी ज़्यादा शेयर नहीं की गई जितनी ये तस्वीर मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया से शेयर की गई। इसका मतलब ये भी बनता है और उस तासर को इससे भी मज़ीद आपके मजबूती मिलती है कि जनाब मुस्लिम लीग नून वाले ख़ुद चाहते थे कि ये तस्वीर आम हो, ये तस्वीर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और उसका सबूत एक बात यह भी है कि मरियम नवाज़ को, जो इस तस्वीर के हवाले से ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव भी रहीं, उनको भी ये ट्वीट भी करना पड़ा कि मेरे शेरों बस कर दो, मैं ये ट्वीट बार बार रीट्वीट करके थक गई हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा वो ट्वीट और रीट्वीट की गई तस्वीर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तरफ से या मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया की तरफ से कि मरियम नवाज़ को भी ये कहना पड़ा कि अब आप बस कर दें। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का ये अलमिया रहा है कि यहाँ पे शख्सियत की सियासत हुई है। अगर आप तीनों बड़ी जमातों को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर पीपल्स पार्टी से भुट्टो फैमिली को निकाल दिया जाए तो पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि
जरदारी फैमिली से होने के बावजूद भी बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने नाम के साथ जरदारी से पहले भुट्टो लिगाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भुट्टो के वारिस के तौर पे पीपल्स पार्टी की सियासत करना थी। उसी तरह आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून में ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनका वोट बैंक है, इसीलिए मुस्लिम लीग नून जो है उसका नाम भी नवाज शरीफ की वजह से मुस्लिम लीग नून है। हत्ता कि एक बहुत उसमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है कि जो मियां नवाज शरीफ की जगह इवन मियां शहबाज शरीफ को भी उस तरह से लीडर कबूल करने को तैयार नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरी पार्टी की तरफ। तो तीसरी पार्टी पीटीआई है, जो वो भी इमरान खान की शख्सियत के गिर्द घूमती है। अगरचे इमरान खान इसमें विरासत के हवाले से सियासत के ख़िलाफ़ भी हैं और उनके बच्चे भी सियासत में नहीं और ना ही वो इसको उस तरह से चला रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इमरान खान को निकाल दिया जाए तो सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक, सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक, सियासी पंडितों के मुताबिक इमरान खान को पीटीआई से अलग कर दिया जाए तो पीटीआई का तंबू धर्म से नीचे गिर जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ सियासत में इस तरह की बातें जानबूझकर की जाती हैं ताकि उस शख्सियत को नुमाया रखा जाए और उनका वोटर इंटैक्ट रहे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल वाकफ़ा हाल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल वाकफ़ा हाल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी मिल सकें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।